दोस्तों, एक ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, एक ऐसा देश जहां पर लड़के और लड़कियां शादी से पहले नहीं मिल सकते, एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी पर गौतम बुद्ध जैसे महान इंसान ने जन्म लिया और जिसकी चोटी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में और आज हम इस वीडियो में नेपाल के बारे में बेहद ही अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। दोस्तों, अगर आपका सपना विदेश घूमने का है तो बिना ज्यादा पैसे खर्च करे आप नेपाल घूम सकते हैं। दोस्तों, साल 2007 से पहले नेपाल एक राजतंत्र हुआ करता था और तब नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन साल 2009 के बाद यहाँ नया संविधान लागू हुआ जिसमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे थे और इस बात को पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो सिटी ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जानी जाती है। भारत के निवासी बिना वीजा पासपोर्ट के नेपाल में आ सकते हैं और नेपाल के निवासी भी भारत आकर काम कर सकते हैं। नेपाल को पूरे दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश कहा जाता है और इस देश का इतिहास यहाँ की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है। दोस्तों, यूं तो नेपाल पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया, पर पूरी दुनिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, इसीलिए नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस है ही नहीं। दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में नेपाल ज्यादा बड़ा तो नहीं, पर फिर भी 3 करोड़ की जनसंख्या यहाँ की प्रकृति की गोद में अपना जीवन बड़े ही शांत तरीके से बिता रही है। साथ ही नेपाल में 100 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, काठमांडू शहर 2000 साल पुरानी सभ्यता रखता है जिसमें आप कई प्राचीन इमारतें, ऐतिहासिक धरोहरें और मंदिर देख सकते हैं। दोस्तों, आज तक नेपाल ने किसी भी देश से लड़ाई नहीं करी और यहाँ के लोग सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, तभी तो नेपाल को दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण भाव रखने वाला देश कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लुकला नेपाल में ही स्थित है और इस एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे कुशल पायलट ही अपना जहाज उड़ा पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है और हर साल यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी चढ़ाई करने आते हैं। इसी वजह से यह नेपाल में मुख्य आय का स्रोत भी है। दोस्तों, कितने सारे भारतीय ही विदेश में जाकर डॉलर्स के रूप में पैसे खर्च करते हैं या फिर यूरो के रूप में रूस चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, पर नेपाल नहीं जाते। दोस्तों, नेपाल में भारत की करेंसी को अपनाया जाता है और आप भारतीय रुपए से ही वहां पर कुछ भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, नेपाल में गोरखा जाति के लोगों को काफी निडर माना जाता है और इन्हें भारतीय आर्मी में जगह भी दी जाती है। वर्ल्ड के सबसे छोटे आदमी का रिकॉर्ड चंद्र बहादुर के नाम है और ये आदमी भी नेपाल का ही रहने वाला है। 2017 तक नेपाल का नेशनल गेम गिल्ली डंडा था, लेकिन 23 मई 2017 को नेपाल ने अपनी नेशनल गेम को चेंज किया और वॉलीबॉल बना दिया। शादियों की बात करें तो यहाँ लगभग 80% शादियाँ अरेंज होती है। यहाँ के लोग अपनी जात में ही शादियाँ करते हैं और शादी से पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। दोस्तों, अगर नेपाल की साक्षरता दर की बात करी जाए तो नेपाल में 70% लोग पढ़े लिखे होते हैं। दोस्तों, नेपाल का झंडा दुनिया में सबसे अलग है क्योंकि आमतौर पर सभी देशों के फ्लैग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन नेपाल के झंडे को 2 ट्रायंगल को मिलाकर बनाया गया है जो हिमालय की चोटियों को दर्शाता है। साथ ही लाल रंग बहादुरी और नीला रंग शांति का प्रतीक है। यहाँ का नेशनल फूड गुंद्रुक और घेड़ू है, साथ ही नेशनल बर्ड डैफे है। दोस्तों, नेपाल पानी संरक्षित करने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और इसीलिए यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं। इसके अलावा नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के पहाड़ और लोगों का अच्छा स्वभाव किसी का भी दिल जीत लेता है। यहाँ पर जाने वाला हर व्यक्ति यहाँ की मेहमान नवाजी देखकर 1 दिन की जगह 4 दिन बिताकर जरूर आता है। दोस्तों, नेपाल में आपको हजारों साल पुराने हिंदू मंदिर देखने को मिलेंगे जिनकी नक्काशी और बनावट
बहुत ही दिलचस्प होती है। ऐसे पर्यटक जिन्हें इतिहास में रुचि है उनके लिए भी नेपाल बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको नेपाल का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।